हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी आरपीएससी में। इस वीडियो में हम आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की पिछली परीक्षा में आर्टिकल्स और डिटरमाइनर के जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द अमेजन इन ब्राज़ील इज़ खालिस्तान लॉन्गेस्ट रिवर इन खालिस्तान साउथ अमेरिका। ओके, तो पहला जो खालिस्तान है उसके बाद जो वर्ड दिया हुआ है वो क्या है? लॉन्गेस्ट। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है, लॉन्गेस्ट एक प्रकार की क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। लॉन्गेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमेशा क्या लगता है? वो लगता है डी। हमको पता है कि सुपरलेटिव डिग्री होती है, उसके पहले हमेशा क्या लगता है? डी लगता है। तो पहले रिक्त स्थान में तो क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। सेकंड रिक्त स्थान है रिवर इन रिक्त स्थान साउथ अमेरिका। क्या है? साउथ अमेरिका। रिक्त स्थान के बाद वर्ड है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका एक प्रकार का क्या है? महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो और कॉन्टिनेंट के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। कॉन्टिनेंट के आगे जीरो आर्टिकल लगता है, मतलब कोई भी आर्टिकल नहीं लगता है। तो दूसरे रिक्त स्थान में क्या आएगा? जीरो आर्टिकल। ओके, तो इसका आंसर होगा पहले रिक्त स्थान में तो क्या आ गया? डी, और दूसरे में आ गया नो आर्टिकल। ओके, इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थान रामायण इज और एपिक। खालिस्तान रामायण इज और एपिक। ठीक है, तो अपन को पता है रामायण क्या है? एक धार्मिक ग्रंथ है। और धार्मिक ग्रंथों के पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है? डी। धार्मिक ग्रंथ हो, कोई भी धार्मिक ग्रंथ हो, उसके पहले हमेशा आर्टिकल लगेगा डी। जैसे कि दी रामायण, दी महाभारत, दी कुरान, दी बाइबल, दी गीता। सभी धार्मिक ग्रंथों के आगे आर्टिकल लगता है डी। तो आंसर यहाँ खालिस्तान में आएगा डी। ओके, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, ये ऑप्शन है और आंसर है डी। ठीक है, दी रामायण इज और एपिक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉली डिड नॉट टेक खालिस्तान फोटोज व्हेन शी वेंट ऑन ए हॉलीडे। ठीक है, तो फोटोज, तो इसमें क्या आएगा? मैनी। क्या आएगा इसका आंसर? मैनी। तो जॉली जब हॉलीडे पे गई थी उसने ज़्यादा फोटो नहीं लिए। मैनी का मतलब होता है बहुत सारे, ज़्यादा, अनेक, ये सब मैनी के अर्थ है। और मैनी का यूज़ कब होता है? जब नाउन क्या हो? काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज़ होता है। ठीक है, फोटोज़ को अपन गिन सकते हैं, काउंटेबल है तो यहाँ यूज़ होगा मैनी। और अनकाउंटेबल नाउन के आगे के किसका यूज़ होता है? वो होता है मच का। मैनी और मच दोनों का मतलब भी क्या होता है? बहुत सारे, अनेक। लेकिन नाउन मैनी का यूज होता है काउंटेबल नाउन के साथ और मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर आर खालिस्तान स्टूडेंट हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। तो यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, मतलब इसको गिन सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, तो काउंटेबल के साथ कभी भी मच का यूज नहीं होगा। और किसका नहीं होगा? ए लिटिल। मच और ए लिटिल इन दोनों का यूज कब हो, किसके साथ होता है? वो होता है अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ होता है। तो मच और ए लिटिल का यूज तो होगा नहीं इसमें। तो बच्चा क्या? दिस और मैनी। ठीक है, तो अपन को पता है यहाँ पे स्टूडेंट्स है, मतलब बहुवचन है, प्लूरल है। ठीक है, तो दिस का यूज भी नहीं होगा। तो बच्चा क्या? आंसर मैनी। ठीक है, तो आंसर होगा बी, मैनी। देर आर मैनी स्टूडेंट्स हु डोंट केयर फॉर क्लासेस। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको क्लासों की कोई परवाह नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर यू लुकिंग एट खालिस्तान स्काई। ठीक है, तो अपन को ये पता है कि जो खगोलीय पिंड है या आकाशीय पिंड, इनके आगे हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है? वो लगता है दी। खगोलीय पिंडों या आकाशीय पिंडों के आगे हमेशा आर्टिकल लगता है दी। दी स्काई, दी मून, दी अर्थ, दी मिल्की वे, इन सब के आगे क्या लगता है? आर्टिकल डी। तो स्काई के पहले भी क्या लगेगा? डी। तो इसका आंसर होगा डी। ठीक है, वाई आर यू लुकिंग एट दी स्काई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज खालिस्तान फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ठीक है, तो यहाँ पे है ना खालिस्तान के बाद वर्ड है क्या? फर्स्ट। ठीक है, और है ना जो कोई भी पोजीशन होती है ना, पोजीशन यानी कि फर्स्ट, सेकंड, ये कोई भी पोजीशन होती है, पोजीशन के पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है? दी। दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी लास्ट, दी टॉप, दी बॉटम, दी मिडल। ठीक है, कोई भी पोजीशन होती है ना, पोजीशन के पहले हमेशा कौन सा आर्टिकल लगता है? दी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दी फर्स्ट।
नील आर्मस्ट्रॉन्ग वाज द फर्स्ट मैन टू वॉक ऑन द मून। ओके, तो आंसर आएगा सी, मतलब डी, टी एच ई डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान ऑफ द एनिमल्स दैट लिव इन द डेजर्ट आर नॉक्टर्नल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सम। क्या आएगा इसमें? सम। डेजर्ट में रहने वाले कुछ एनिमल रात्रिचर होते हैं, कुछ के लिए क्या आता है वर्ड? सम। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई वुड लाइक टू हेल्प माई फ्रेंड बट आई हैड खालिस्तान टाइम सो आई हैड टू रिफ्यूज हर। ठीक है, यहाँ पे रिक्तिस्तान के बाद क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है। ठीक है, टाइम, तो टाइम एक क्या है? अनकाउंटेबल है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी फ्यू का यूज़ नहीं होता है। फ्यू का यूज़ किसके साथ होता है? हमेशा काउंटेबल का। तो फ्यू का यूज़ तो नहीं होगा, बचा क्या? ए लिटिल और लिटिल। तो इसका आंसर होएगा ए लिटिल। क्या आएगा? ए लिटिल। उसके पास बहुत ही कम टाइम था, इसलिए उसने उसको रिफ्यूज़ किया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंस लुकिंग फॉर खालिस्तान न्यू जॉब। ठीक है, खालिस्तान के बाद जो वर्ड है वो क्या है? न्यू। न्यू का जो पहला लेटर है वो है एन। ठीक है, तो ये क्या है? एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, ए ई आई ओ यू में से नहीं है, और इसका उच्चारण भी किस तरह से हो रहा है? कॉन्सोनेंट की तरह। अगर है ना खालिस्तान के बाद जो पहला वर्ड है उसका जो फर्स्ट लेटर है ना वो क्या है? कॉन्सोनेंट हो, और उसका उच्चारण भी किसकी तरह हो? कॉन्सोनेंट की तरह हो, तो वो आर्टिकल क्या आता है? ए आता है। ठीक है, तो आर्टिकल आएगा ए, तो इसका आंसर आएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉपर इज खालिस्तान यूजफुल मेटल। ठीक है, जो खालिस्तान के बाद वर्ड है यूजफुल, और इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? यू। ये है तो क्या वॉवल है एक प्रकार का, लेकिन इसका जो उच्चारण होता है ना वो कैसे होता है? कॉन्सोनेंट की तरह होता है, यू। ठीक है, तो इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है। अगर है ना पहला लेटर अगर वॉवल भी हो लेकिन उसका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह हो तो आर्टिकल क्या आता है? हमेशा ए आता है। क्या आता है? ए। ठीक है, तो यूजफुल के साथ आर्टिकल क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, तो यूजफुल के जैसे ही अन्य दूसरे वर्ड है जैसे कि यूनिवर्सिटी हो गया, यूनियन हो गया, ये इन सब के साथ भी आर्टिकल क्या आता है? ए आता है। तो दूसरे वर्ड है कि यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी, और ए यूनियन, ए यूनिफॉर्म, इन सब के साथ भी है ना आर्टिकल क्या आ रहा है? ए आ रहा है। ठीक है, लेकिन एक वर्ड होता है अम्ब्रेला। अम्ब्रेला का जो पहला वर्ड है ये क्या है? वॉवल है, और इसका उच्चारण भी किस तरह से हो रहा है? वॉवल से हो रहा है। ठीक है, तो इसके आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? उसके आगे आएगा एन। ठीक है, एन अम्ब्रेला। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था? यूजफुल। यूजफुल के आगे क्या आएगा? आर्टिकल ए। ठीक है, यूजफुल, यूनिवर्सिटी, यूनियन, यूनिफॉर्म, इन सब के आगे आर्टिकल हमेशा क्या आता है? ए आर्टिकल आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दी वी कुड बेयरली गेट एनी इंफॉर्मेशन द एयरपोर्ट रिक्तिस्तान पीपल सीम्ड हैव खालिस्तान आइडिया अबाउट द फ्लाइट। तो इसमें आएगा ओनली ए फ्यू। पहले रिक्तिस्तान में आएगा ओनली ए फ्यू और दूसरे में आएगा सम। तो ये बोल रहा है कि है ना, ये बोल रहा है कि हमें एयरपोर्ट पे बड़ी मुश्किल से कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होती थी। बहुत ही थोड़े लोग ऐसे थे जिनको कि फ़्लाइट के बारे में कुछ आइडिया था। तो बहुत ही कम के लिए आएगा पहले रिक्तिस्तान में ओनली ए फ्यू, और कुछ आइडिया कुछ के लिए आएगा सम। ओके, तो पहले रिक्तिस्तान में आएगा ओनली ए फ्यू और सेकंड में आएगा सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खालिस्तान टीचर्स प्रीफर ए क्लास दैट फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग pupils ऑफ द सेम लेवल। तो इसमें आएगा मोस्ट आएगा। ठीक है, ज़्यादातर टीचर्स ऐसी क्लास को ही प्रीफर करते हैं जिसमें कि जो विद्यार्थी हो वो सभी क्या सेम लेवल के हो। तो मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादातर, तो इसमें आएगा आंसर आएगा मोस्ट। ठीक है, मोस्ट टीचर यानी ज़्यादातर टीचर। नेक्स्ट है कि खालिस्तान बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। तो इस खालिस्तान में क्या आएगा? इसमें आएगा एवरी यानी प्रत्येक लड़के और लड़की को कॉलेज जाना चाहिए। तो इसमें खालिस्तान में क्या आएगा? एवरी बॉय एंड गर्ल शुड गो टू कॉलेज। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर वाज खालिस्तान फूड इन द हाउस। तो देयर वाज नॉट खालिस्तान फूड इन द हाउस। तो घर में पर्याप्त भोजन नहीं है, तो पर्याप्त के लिए वर्ड आता है इनफ। देयर वाज नॉट इनफ फूड इन द हाउस, घर में इनफ फूड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज खालिस्तान पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। पीपल होता है वो क्या होता है, एक प्रकार का काउंटेबल होता है। पीपल एक प्रकार का काउंटेबल नाउन है, तो काउंटेबल के लिए ए लिटिल का यूज तो आएगा नहीं, तो बचा क्या, फ्यू और ए फ्यू। ठीक है, तो न के बराबर लोग थे ना, वो इंटरेस्टेड थे, न के बराबर बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, तभी स्कीम को बंद करना पड़ा। तो न के बराबर के लिए यूज होता है फ्यू। क्या होगा, फ्यू। द स्कीम वाज क्लोज्ड बिकॉज फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड इन इट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।